हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप ज़रूर चाहते होंगे कि मैं कुछ बचत करके और कुछ छूट प्राप्त करके टैक्स बचा सकूं। तो किन किन सेक्शन में आपको छूट मिल सकती है, कहां पर आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलते हैं, आज की वीडियो में हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पर हम फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, खासकर NPS OPS पर और उन सारी चीज़ों पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या वेतनभोगी से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो दोस्तों, इसके लिए मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, incometax.gov.in, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सैलरीड एम्प्लॉई और यहाँ पर आप गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न जा सकते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ डिडक्शन आर विच आई कैन गेट डिडक्शंस। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर से जाएंगे तो आपको जो यहाँ पे मैंने सारे कॉलम दिखाए थे ना, गाइडेंस टू रिटर्न, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर टैक्स स्लैब ये सारे मिलेंगे। टैक्स स्लैब पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अब हम लोग असेसमेंट ईयर 24-25 में जा रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज है जो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं है। तो आप डिडक्शंस जो ले सकते हैं, पहला आप ले सकते हैं होम लोन पर, जिसमें आप जो ब्याज पे करते हैं, अदा करते हैं 2 लाख रुपए तक, आप उसको ले सकते हैं। और स्वयं के लिए अगर आप ले रहे हैं और लेट आउट, ये अलग कंडीशन हो जाती है। 80C में इसमें आपके लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम है, प्रोविडेंट फंड है, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स बहुत कम लागू है ये, ट्यूशन फीस आपके बच्चों की पढ़ाई पर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल। हाउसिंग लोन का जो ब्याज होता है वो अलग सेक्शन में जाता है 2 लाख तक, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 1,50,000 तक 80C में आता है। और अदर वेरियस आइटम्स जैसे आपके म्यूचुअल फंड हो गए, तो ये सब इसमें शामिल हैं। 80CCC ये आपका कोई पेंशन स्कीम अगर आपने चुना है उसमें आप पे कर रहे हैं तो वो, लेकिन ये सारी 1,50,000 के अंदर हैं। और आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉयर और आपका कंट्रीब्यूशन NPS में हो रहा है, तो जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो 80CCD1 के तहत 1,50,000 तक 80C में ही कवर होता है, लेकिन उसे दिखाते हैं सेक्शन 80CCD1 में। अब 80CCD1B को ऐड किया गया है एक एडिशनल बेनिफिट देने के लिए, जो NPS एम्प्लॉय जो NPS सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। तो अब वो 2 लाख रुपए तक डिडक्शन ले सकते हैं, 1,50,000 80C में प्लस 50,000 80CCD1B में। 80CCD2 क्या है? ये आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि 14% है बहुत से राज्यों में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 14 है, और बहुत से राज्यों ने 10% का ही कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है। तो जो भी आपके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पर पूरा कवर किया जाता है। और जो PSU हैं वहाँ का 10% का लिमिट है, मतलब 4% पर उन्हें टैक्स देना पड़ सकता है। सेक्शन 80CCH, तो इसी अग्निपथ स्कीम जब लागू की गई तो उसके बाद इस सेक्शन को जोड़ा गया है, तो उनके लिए लागू है। 80D इसमें आपके है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आते हैं जो आप जांच करवाते हैं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब पैथ वाले हैं, वो एक पैकेज ही इसके लिए लॉन्च करते हैं कि आप 80D का ये मेरे पास से आप प्रमाण पत्र लीजिए कि जो भी आपके चेकअप हैं वो 80D में कवर होंगे, और वो आपका चेकअप भी करते हैं, साथ में वो सर्टिफिकेट देते हैं। बाकी आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी प्रीमियम देंगे वो सारे इसमें आएंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक, और 60 साल से नीचे हैं तो 25,000 तक। माता पिता के लिए भी वही शर्तें हैं कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000, अन्यथा 25,000। टोटल मिला के आप 25,000 में शामिल होते हैं। और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, स्पाउस, सबको लेकर 50,000 की लिमिट है, लेकिन ये सब कंडीशनल हैं। पेरेंट्स के लिए भी 50,000 तक की, लेकिन कंडीशनल है। 80DD इसमें कोई ऐसा मिनिमम या मैक्सिमम नहीं रखा गया है, बस अगर आप 80% तक
आपका कोई डिपेंडेंट है वो डिसेबल है तो उस पर आपको 75,000 तक आप फ्लैट डिडक्शन ले सकते हैं, और 80% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो वो आप 1,25,000 तक ले सकते हैं, और इसमें आपके डिपेंडेंट में आपके सिबलिंग भाई बहन भी आते हैं। सेक्शन 80 DTB ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, ये 40,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ विशेष बीमारियां हैं, वो एक लिस्ट भी इसमें वेबसाइट पे दी रहती है, उन बीमारियों के लिए आप कर सकते हैं, या आप गूगल पे सर्च कर देंगे कि सेक्शन 80 DTB में कौन से डिसीज कवर हैं तो आपको पता चल जाएंगे। और फॉर्म 10I भी उसके लिए जमा करना पड़ता है, और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ 1 लाख तक आप ले सकते हैं। ये कोई कम ऐसा नहीं कि 1 लाख है तो आप 1 लाख ही लेंगे, अगर आपके एक्चुअल खर्चे 50,000 है 60,000 है तो आप उतना क्लेम करेंगे। सेक्शन 80 ये हायर एजुकेशन के लिए है, बच्चों के आपके जो आप पे डिपेंडेंट हो उनके लिए, तो इसमें उनको भी शामिल किया गया है। जैसे किसी को आपने गोद लिया है तो उसकी पढ़ाई के जो उस पर पढ़ाई के लिए आप अगर लोन लेते हैं तो उस पर जो ब्याज मिलता है वो यहाँ पर आप छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80EE तो ये लागू किया गया है, कुछ कंडीशनल हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी को लेकर हैं, तो इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंडीशनल सब पे लागू नहीं है। सेक्शन 80EEA तो ये क्या कहता है, ये भी कंडीशनल है, सब पे लागू नहीं है। 80EEB ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए उसमें डिडक्शन दिया गया है, 1,50,000 तक उसके इंटरेस्ट पर है। 80G यहाँ आप जो डोनेशन देते हैं वो चीज़ें शामिल हैं। इसके लिए आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी, वैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जितना भी डोनेट करते हैं वो 100% आपको उस पर छूट मिलेगा, क्लेम मिलता है। और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिस पर आप सिर्फ 50% ही क्लेम कर सकते हैं। और डोनेशन अगर आपका कैश है तो मैक्सिमम 2,000 ही तक हो सकता है, इसके ऊपर आपको कैश पे नहीं कर सकते। आप कैश पे करते हैं तो आप यहाँ दावा नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 80GG सेक्शन 80GG ये हाउस रेंट है जिनको HRA नहीं मिलता है और वो पेमेंट करते हैं अपने पास से मकान किराया, तो एक कैलकुलेशन के आधार पर वो 5,000 पर मंथ तक यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम 60,000 रुपये तक। 80GGA तो ये किसी साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप डोनेट करते हैं तो वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। 80GGC ये पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप देते हैं तो वहाँ पर है। और 80TTA अगर आपको अपने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें आप फ्लैट 10,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। 10,000 के अंदर है तो वो तो आपको पूरा मिल जाता है, लेकिन मान लीजिए आपका 15-20 हज़ार है तो 10,000 के ऊपर 5,000 है तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से। TTB यहाँ पे 50,000 तक है, ये सीनियर सिटीजन के लिए लागू होता है। और 80U ये लागू होता है जब आप खुद टैक्स पेयर हो और साथ में डिसेबिलिटी हो, तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, 80% और बिलो 80% के हिसाब से आपको यहाँ पर छूट मिलती है, यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। ये कुछ क्लेम ऐसे हैं जिनके लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि आप 60,000 क्लेम करेंगे 40,000 करेंगे, ये फ्लैट क्लेम होते हैं तो इनको इसी तरह से क्लेम भी किया जाता है। दोस्तों ये तो रहा टैक्स डिडक्शन। कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं जो आपके सैलरी के पार्ट होते हैं, आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, कहाँ कहाँ एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और बहुत बार आपको अगर इकट्ठा कहीं से पेमेंट मिल जाता है, जैसे आप मान लेते आपको GPF का पैसा मिल गया, लीव इनकैशमेंट का मिल गया, या आपको LIC की मैच्योरिटी अमाउंट मिल गया, PPF का इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे दिखा सकते हैं, इनकम का पार्ट है। तो अब जो सिस्टम आ चुका है AIS का एनुअल इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें वो शो जरूर करेगा। तो आप कैसे इसे दिखाएं भी और इस पर आपको टैक्स ना देना पड़े, आप अगर चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपके इनकम के आधार पर कोई वीडियो बना दूंगा और लोगों की भी उससे मदद हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि आपको किस टैक्स स्लैब के साथ जाना है या कितना आपको बचत करना है।
दोस्तों मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।